अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हिंदू संत, काली का उपासक, मूर्ति पूजक ने ईसा मसीह को जीवित देखा और वो ईसा मसीह क्रॉस से उतरकर सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर गए। ये कहानी है ना किसी पादरी की, ना किसी मिशनरी की। ये कहानी है राम कृष्ण परमहंस की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि रामकृष्ण परमहंस थे कौन। आइए उनके विषय में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने न केवल ईश्वर को देखने का दावा किया बल्कि उनसे एक बालक की तरह बात भी की? 19वीं सदी के बंगाल में कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में एक ऐसा ही साधु रहता था। साधारण धोती, चेहरे पर भोली सी मुस्कान और आंखों में अनंत प्रेम। दुनिया उन्हें रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानती है। रामकृष्ण परमहंस, जिनके लिए धर्म कोई पहचान नहीं, अनुभव था। जितने मत उतने पंथ। रामकृष्ण परमहंस के विषय पे लिखे कथामृत नाम के पुस्तक से उद्धृत उन्होंने काली भक्ति की, तांत्रिक साधना की, वेदांत जिया, सूफी की तरह अल्लाह को पुकारा और ईसा मसीह को भी उसी गहराई से खोजा। लेकिन सवाल उठता है, एक हिंदू साधु को ईसा मसीह से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के पास आया एक ईसाई भक्त। उसने उन्हें बताया, ईसा ने अपने शरीर को त्याग दिया मानवता के लिए। रामकृष्ण सुनते रहे और फिर बोले, अगर वो सत्य है तो मैं उन्हें अनुभव कर सकता हूँ। द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा में उल्लेख है, रामकृष्ण ने काली, राम, कृष्ण सब नाम छोड़ दिए और सिर्फ एक छवि रखी, क्रॉस पे टंगे ईसा मसीह। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा अनुभव जो आज भी चर्च और मंदिर दोनों को हिला देता है। आइए उस दिन के बारे में हम जानते हैं जब मूर्ति जीवित हुई। रामकृष्ण रोज उस चित्र के सामने बैठते, घंटों ध्यान करते। एक दिन उन्होंने लिखा, ये शारदानंद के बायोग्राफी से है, मैंने देखा ईसा का मुख प्रकाश से भर गया, उनकी आंखें जीवित हो उठीं। अचानक चित्र हिलने लगा, ईसा क्रॉस से उतर आए। वे चलते हुए रामकृष्ण की ओर आए। रामकृष्ण कांप उठे। बोलते हैं कि उन्होंने कहा, मैं समझ ना सका ये सपना है या सत्य। और फिर ईसा मसीह सीधे मेरे शरीर में समा गए। रामकृष्ण के ही ये शब्द हैं, मेरी चेतना लुप्त हो गई, मैं केवल आनंद था, सीमा रहित। लेकिन यह मतांतरण नहीं था, यह कुछ और था। रामकृष्ण का संदेश जो चर्च और मंदिर दोनों से बड़ा है। रामकृष्ण ने कहा, मैंने देखा ईसा, कृष्ण, अल्लाह तीनों एक ही सागर की लहरें हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैं ईसाई बन गया, मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा, मैं धर्म को नहीं, धर्म के स्रोत को जानता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, रामकृष्ण परमहंस मानव इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सभी धर्मों को जी कर देखा। अगर ईसा और कृष्ण एक ही सत्य है तो क्या हम लड़ते गलत वजह से हैं? आज के समय में इसका अर्थ है धर्म युद्ध है, पहचान की राजनीति है, घृणा है। रामकृष्ण कहते हैं, जिसने भगवान को देखा वह कभी दूसरे से घृणा नहीं कर सकता। जिस ईसा को चर्च ने बंद कर दिया, जिस कृष्ण को मंदिर में बांध दिया गया,
रामकृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया। शायद सवाल ये नहीं है कि कौन सा धर्म सही है, सवाल ये है कि क्या हमने कभी सत्य को देखने की हिम्मत की। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सत्य को एल्गोरिथम नहीं, इंसान आगे बढ़ाता है।